नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस का, और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आ भी रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन स्टार्टेड 1 hour लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम फ्रॉम ए प्लेस 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन। अभी सारा कुछ समझाऊंगा, पहले देखते रहो। ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज 1 घंटे देरी से उड़ता है और 1200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसको तय करना है। 1 घंटे देरी से उड़ता है और 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसे तय करना है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है एट शेड्यूल टाइम द पायलट हैड इंक्रीज, और पायलट ने क्या करा, इंक्रीज कर ली अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटे से। 200 किलोमीटर पर आवर से उसने क्या करा, स्पीड को इंक्रीज कर लिया। अब उसने बोला व्हाट वाज द एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन, मतलब कि शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए, देखो ना, टू रीच डेस्टिनेशन एट शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए। अब इसके 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं बाय ऑप्शन से कर लो, बाय ऑप्शन से बेस्ट रहता है, ऐसी बात नहीं है। बाय ऑप्शन क्या हो गया, मान लो कोई भी आपको ऑप्शन दिया, ये 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपने कहा पहले कोई x किलोमीटर की स्पीड रही होगी, इनका डिफरेंस निकालता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इनका डिफरेंस होगा, आपने कहा 1200 किलोमीटर बटे में x प्लस 200 आ गया, x प्लस 200 आ गया, और बराबर 1 घंटे देरी से उड़ा। पहला तरीका तो ये हो गया। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्यों लेना है, मतलब कोई भी स्पीड दी हो, मान लीजिए है ना, ऑप्शन दिए होंगे वहाँ। अब मैं बाय ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन लिख लीजिए। 1200 की बात कर रहा है 1, 2, दूसरे घंटे में 4, तीसरे घंटे में 6, ठीक है। ऑप्शन लिख लो आप। इसने कहा 200, ऑप्शन बी आ गया 300, ऑप्शन सी आ गया 400, ऑप्शन डी आ गया 600, ठीक है। इनमें से ऑप्शन है, तो मैंने कहा चलो मैं पहला ऑप्शन ये ले लेता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर स्पीड को मैं 200 रखता हूँ तो मेरे पास 6 घंटे आ गए, लेकिन अगर स्पीड के 200 में अगर ये ऐड करता हूँ तो मेरे पास 3 घंटे आए। क्या इनका डिफरेंस 1 आया, क्या नहीं आया? अरे कहने का मतलब एक्स स्पीड ही तो पूछी है और ये स्पीड में ही तो दिया होता है। अगर मान लो मैं 200 रखता हूँ यहाँ पे, इधर देखिए, अगर मैं मान लो 200 यहाँ पे रखता हूँ तो ये 6 घंटे आया, और ये अगर 200 में ऐड करता हूँ क्या 200, तो 400 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 घंटे आएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है, d बाय स्पीड, मतलब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। अब मैंने कहा मैं 300 रखता हूँ, यहाँ 4 घंटे आ गया, यहाँ 500 से अगर 1200 को डिवाइड करूँगा तो कुछ समथिंग आएगा, नहीं आया। अब मैंने कहा फिर मैं अगर 4 रखता हूँ तो यहाँ 300 आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो ये बताइए। यहाँ पे 300 आ गया, अरे 400 अगर मैं इसकी स्पीड रखता हूँ तो यहाँ 300 आ गया, अब 600 हो गया, यहाँ 300 नहीं, यहाँ 3 घंटे आ गए, यहाँ 2 घंटे आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप बोलोगे आपका आंसर कितना आ गया, 400। पहला तरीका तो ये, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन से आप मान सकते हैं डायरेक्टली, और फिर ये एक्शन। अब एक बेसिक सा और दूसरा तरीका मैं जो डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं मतलब जो हम करते आए हैं, वो क्या करते हैं आपको भी पता है। मैंने बोला एक ही फॉर्मूले पे याद रखना कि पहले कोई स्पीड थी, अब वो स्पीड आपने बढ़ा दी, दोनों का डिफरेंस कितना है, 200, इनटू में टाइम का अंतर कितना है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो आप 1 आवर लिख देंगे, और बराबर यही तो डिस्टेंस आता है, और डिस्टेंस कितना आपका 1200। यही है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। अब मुझे एक नॉर्मली सी बात बताइए आप कि s इंटू में s प्लस 200 बराबर आपका क्या आ गया, 2400 आ गया, बराबर कितना आ गया, 2400 आ गया। तो आप स्पीड को क्या रखेंगे, आपने बोला अगर मैं स्पीड को 400 रखता हूँ तो ये वाली जो स्पीड है 600 बन जाती है,
सॉरी 2400 नहीं, 2 जीरो और आ गई ना ये 2 की, 24,000 बन जाती है कि नहीं बन जाती। तो यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा तरीका ये हो गया जो रामबाण इलाज है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं इससे आसान भी कर लेता हूँ। वो क्या है वो सुनिए आप। अब बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस के लिए सुनिए। कुछ नहीं करना, आपने कहना है कि 1 घंटे की बात कर रहा है ये, 1 घंटे में कितनी इंक्रीज कर रहा है, आपने कहा 200 इंक्रीज कर रहा है। दूसरे घंटे में ये कितनी इंक्रीज कर रहा है, फिर से 200 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 400 आ जाएगी। तीसरे घंटे में कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी 600 आ जाएगी। कहने का मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। 4 तिये 1200, 1200 आ रहा है, 4 तिये 1200 आ रहा है, यहाँ भी 1200 आ रहा है। इसका मतलब क्या, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये टाइम और ये स्पीड। ठीक है, तो आप बोलेंगे देखो अगर इंक्रीज करी गई हो स्पीड, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इंक्रीज करी गई हो स्पीड तो पहले वाला जो 1200 की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो वाला आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका 400। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, आंसर आ गया आपका 400। ठीक है, जब यहाँ केस किसका दिया हो, आवर में दिया रखा हो, या आपके बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है और आप सोच सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं और इससे बेहतर तो आई थिंक सो बता दे तो अच्छी बात है। समझ में आई है कि नहीं आई जो मैं बता रहा हूँ, उस बात पे नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्या है, यही तो है। अब अगर इसको मैं बेसिक तरीके से करना चाहूँ तो आप एक बात बताइए, यहाँ 1 + 1/2 का मतलब क्या है, 3/2 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे की बात कर रहा है ये, 1.5 घंटे की बात कर रहा है कि अगर मैं, अब देखो एक तो तरीका ये s × s + 80, सेमी को केस है। इसने बोला है ट्रेन लीव्स 1.5 घंटे पहले बिफोर द शेड्यूल टाइम द ड्राइवर डिक्रीज इट्स स्पीड, 80 किलोमीटर से कम कर देता है भाई, ना कि बढ़ाता है, ये 80 किलोमीटर से कम कर देता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है 80 और बराबर में डिस्टेंस कितना दिया, आप बस मुझे डिस्टेंस बताइए। आपने कहा 240, तो इसकी ओरिजिनल स्पीड बतानी है, इसकी ओरिजिनल स्पीड बतानी है। तो आप बोलेंगे s - 80, वहाँ पे ऑप्शन तो आपको दिए ही होंगे, तो आप बोलेंगे, ध्यान से सुनते रहना, 2400 240 इंटू में 8, मतलब कि इन दोनों के ऐसे फैक्टर बनाओ, कि मान लो अगर यहाँ कोई स्पीड हो और उसका डिफरेंस 80 हो और इनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, आप ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ऐसा ऑप्शन क्या बन सकता है, या तो आप देखो इसका क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनानी, याद रखना भाई, डायरेक्ट आप ऑप्शन से इन चीज़ों को कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऑप्शन से इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, A, B, C और D। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई एक बात बताइए, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 इंटू में 160 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 120 इंटू में 160 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि 2 इधर गया, ठीक है, उसके बाद और मैं इसको क्या डिफाइन कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, ताकि इनका डिफरेंस जो है, यहाँ तो अभी तक 40 आ रहा है, मुझे 80 चाहिए, यहाँ 40 आ रहा है, मुझे कितना चाहिए, इनका डिफरेंस 80 चाहिए। अब 80 चाहिए और मल्टीप्लाई भी मेरे पास यही आना चाहिए, तो मैं पहले सबसे पहले ऑप्शन लिखता हूँ भाई आपको, ताकि पता लगे, और ऑप्शन मैं बना देता हूँ कि 3/2 में ये गया 80 के हिसाब से, फिर अगला 3/2 आएगा, मतलब कि 3 घंटे हो गया, ये 3 घंटे में ये हो जाएगा 160, 8 ये कितना हो गया 240, और ये भी कितना हो गया 240, ये भी कितना हो गया 240, और 240 की ही तो स्पीड चाहिए मुझे, 240 की ही तो स्पीड चाहिए। तो आप एक बात बताइए मुझे, जब 240 की ही स्पीड चाहिए तो यहाँ कंडीशन आंसर क्या आ जाएगा, 160, देखो ऑप्शन लिख लो, 160 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, अच्छा 120, और आप लिख सकते हैं 240। अब आप ऑप्शन रख के देख लो, देखो अगर आप ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे 160 का और इनटू में, ध्यान से सुनना, 160 का इनटू में यहाँ क्या आ जाएगा 80, ठीक है,
लेकिन 240 डिवाइड बाई 80 नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं बनी, डिक्रीज हुआ ना। तो 1.5 घंटा होता है 3/2, मतलब 1.5 घंटा। और अगले में ये फिर से 80 घटेगी भाई, घट रही है, घट रही है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगले 3 घंटे में 160 डिक्रीज होगी। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ही ऑप्शन आना चाहिए 160। तो 160 इंटू में 80, 160 ही आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन कोई गड़बड़ी हो गई क्या? हाँ भाई हो गई। इधर देखो ना, आप खुद सोचो, एक गड़बड़ी हो गई, एक चीज़ में गड़बड़ी होगी। 160 इंटू 80 का ही रिलेशन बनेगा। गड़बड़ी क्या होगी वो देखो ध्यान से। गड़बड़ी ये हो गई, मुझे पता है ये 240 के बराबर है, लेकिन देखो यहाँ अगर स्पीड टाइम का डिफरेंस कितना है 90 मिनट, 90 बटे में जब आप 60 लिखेंगे ये कट गया, ठीक है। इसको काट दो आप, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 160। इसको काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। नहीं समझ में आई? मैं एक बार के लिए दोबारा बताता हूँ आपको। ये मैंने ऑप्शन लिख दिया इस बार, एक मिनट रुकिए, आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी। और अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। देखो कोई ना कोई ऐसा स्पीड रही होगी, इन्होंने कहा इस स्पीड में से 80 माइनस कर दिया, ठीक है। स्पीड और टाइम कितना है भाई 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। तो 90 मिनट को या तो आप लिख लें 3/2, ये टाइम तो आएगा ना 3/2 आवर, और ये आ जाएगा 240। अब अगर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कम ज़्यादा तो यहाँ भी आ जाएगा, तो ये काट दीजिए, 3 से कितना आ जाएगा 80, और ये 8 दूनी 16। तब आप क्या कहेंगे s इंटू एस माइनस 80 इज इक्वल टू आप कहेंगे 80 इंटू में 160। तो देखो पहले स्पीड कितनी रही होगी, पहले स्पीड कितनी रही होगी आप बताइए। अगर मैं यहाँ पहले स्पीड 160 रखूँगा और फिर ये 80 माइनस होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बाय ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। लेकिन मैंने देखो ऑप्शन कैसे लिखे, सॉरी आप पहले नोट कर लीजिए, मैंने कैसे ऑप्शन लिखे। मैंने इस वे से ऑप्शन लिख दिया कि मुझे पता है देखो 3/2 आवर में ये 80 डिक्रीज करेगा, फिर अगला 3/2 मतलब 1.5वां घंटा, मतलब 1.5 3 घंटे हो गए तो ये 160 करेगा। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, आपने कहा 240। मैंने कहा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आप कहेंगे 240। कहानी देखो यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जब बात डिक्रीज की करें तो नीचे वाली स्पीड को काउंट करते हैं, और जब इंक्रीज की थी तो हमने पहले वाली स्पीड को काउंट किया था। समझ आई? कोई डाउट है क्या? अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपका 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ए मैन राइडिंग ए बाईसाइकिल 20 किलोमीटर पर आवर कैन रीच इन हिज ऑफिस 3 घंटे इफ ही लेट 1 आवर एट द स्टार्ट देन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन इन टाइम। तो बताओ भाई वो अपनी स्पीड कितनी रखे, ही शुड राइड एट व्हाट स्पीड, मतलब तो इसने कहा, ध्यान से सुनना पूरी बात को, कुछ भी नहीं है। इसने एक ही बात कही बस, बहुत ही इम्तनान से आप सोचो। इसने कहा पहले कोई स्पीड थी, पहले कोई स्पीड थी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन कह रहा है कैन रीच हिज ऑफिस इन 3 आवर। अच्छा, अगर मान लो वो 20 की स्पीड से चलता है, ये तो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और कितनी देर में पहुंच जाता है आप बताइए मुझे। वो कह रहा है 3 घंटे में पहुंच जाता है। तो मैंने कहा फिर डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो आपने कह दिया 60 किलोमीटर। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब देखो, अब मैंने एक ही फॉर्मूले पे आपको सारा टाइम एंड डिस्टेंस करवा दिया, खुद के बनाए हुए पे। मैं रियलिटी बताता हूँ। इसने कहा इफ़ ही लेट, अब वो लेट हो जाता है भाई। आपने कहा पहले वो 20 से चल रहा था, अब वो 1 घंटे लेट हो रहा है, मतलब 20 में कोई ना कोई स्पीड ऐड करेगा और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1s आ जाएगा। और 1 घंटे की बात कर रहे हैं, लेकिन पहुँचने कितनी दूरी पे है? 60 पे। यही बात है। आपने कहा 20 दिए 60। अब क्या हो गया? इधर देखिए 20 प्लस s इज इक्वल टू कितना आ गया? 3s। तो s कितना आ गया? अब मुझे बताइए। देखो 2s अगर मैं बात करूँगा 2s आ जाएगा 20 और s कितना आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब वो कितनी स्पीड, अब उसको कितनी स्पीड से करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 20 में 10 ऐड कर दो। 20 में जैसे ही आपने 10 ऐड किया आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर की उसको अब स्पीड रखनी पड़ेगी अगर वो 1 घंटे देरी से चला और सही टाइम पे उसे पहुंचना है। तो समझ में आई? देखो कुछ नहीं किया भाई, सारी वही चीज़ें, वही सब कुछ। 1 घंटे देरी से पूछा, यहाँ तक लाइन को भूल जाओ ना।
मान लो इस यहाँ तक भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ, बस इसमें इतना सा तो ऐड करा। अब वो कहता कि इफ़ ही, अगर वो ये कह देता ए मैन 1 आवर लेट स्टार्ट होता है, आप बोलते 1 घंटे लेट स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो 1 घंटे लेट स्टार्ट होता है ना, और यहाँ पे कोई स्पीड दी होती कि वो स्पीड बढ़ा देता है, और एक्चुअल स्पीड ना दी होती। इस बार एक्चुअल स्पीड भी दे दी, लेकिन उसने बोला कितनी बढ़ाएं हम, तो हम तो उसी वे से चलेंगे, कैसा ही आ जाए। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो, ए कार लेफ्ट 60 मिनट शेड्यूल टाइम से इन ऑर्डर टू रीच 46 किलोमीटर अवे ई हैड इंक्रीज 4 किलोमीटर। लो, 1 घंटे में आप एक बात बताइए, इधर देखिए, 1 घंटे में ये 46 नहीं है। सबसे पहली बात तो ना मेरे अकॉर्डिंग ये 42 है, 42 आएगा यहाँ पे, या 48 आएगा। 48 है, 42 नहीं है, 48 है। इसने बोला 1 घंटे में कितना, 4। तो दूसरे में आप मुझे बताइए 8, तो तीसरे में आप मुझे बताइए, आप कहेंगे 12, तो चौथे में आप मुझे बताइए, आप कहेंगे 16। तो 12 चौके 48 आ जाएगा, 16 तिये 48 आ जाएगा, और 48 किलोमीटर मुझे पहुंचाना है। तो यूजुअल स्पीड ये अब बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, पहले तो ये बताइए। इंक्रीज कर रहा है ना, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पहले स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया आपका, कोई ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब अगर मैं सिंपल से करूं तो आप बोलेंगे एस प्लस में 4, इनका डिफरेंस कितना 4, और डिस्टेंस कितना है 48, और यहाँ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस 1 आवर का है। तो आप मुझे बताइए एस प्लस 4, और ये आ जाएगा 12 चौके 48, मतलब 12 इंटू में 16, डिफरेंस 4 का, तो पहले 12 थी अब 16 हो गई। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार लेफ्ट। लो, अब 3 मिनट की बात कर रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इधर देख लेना। और इसके ऑप्शन में कुछ लिख देता हूँ, कुछ 126 पॉइंट समथिंग थे। आया हुआ एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, एग्ज़ाम का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन मेरे अभी 126 और बी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको अच्छे से, मेरे याद है। 126.5 लिख लो आप, बी 120, सी 130 और डी 126, ये ऑप्शन थे। अब मुझे एक बात पता है, देखो 3 मिनट, अब ये बात कितने की कर रहा है, 3 मिनट की कर रहा है। अब अगर देखो सोचो, इसने बोला एक कार लेफ्ट 3 मिनट पहले, अब इसको आप चाहे ऐसे कर लो, अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो इसने क्या करा, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 126 किलोमीटर ही हैज़ स्लो इट्स स्पीड बाय। स्लो का मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब है कम कर देना। तो कितने से कम कर दी इसने, 6 किलोमीटर से, याद रखना। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6, और कहानी कितने की बात कर रहा है, 3/60 मिनट की, और बराबर में है कितने, 126। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब मुझे एक बात समझ में आई, ये कितना हो गया 20, ये क्या हो गया 120। इससे आसान आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा क्या? इससे आसान आप बोलेंगे 120 इंटू में 126 हो गया, तब आप बोलेंगे पहले कितनी थी 126, तभी 120 हुई, आंसर आ गया आपका 126। कोई भी देखो, कोई भी दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? देखो, अगर अच्छी लग रही हो क्लासें और समझ में आ रही है ना, बहुत आनंद आएगा अभी आपको। नेक्स्ट नोट डाउन कर लो पहले इसको। नेक्स्ट देखना, इसने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो, इसने बोला फ्रॉम ए बस स्टैंड। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखो, एक बस थी, ये एक बस ये है, और एक ये बस है दूसरी, सेकंड नंबर की बस है ये, जिसके 4 टायर हैं। ये क्या हुआ, इस जगह से निकलती हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से किसी बस स्टैंड से, और एक आदमी आ रहा होता है, नुनू मुन्नू सा, ठीक है, एक आदमी आ रहा होता है, उसकी स्पीड नहीं पता आपको, लेकिन ये हर 20 मिनट के बाद निकलती है, मतलब इनके बीच में 20 मिनट का गैप रहता है कि पहली बस जब निकल जाती है उसके 20 मिनट के बाद ये निकलती है।
एक आदमी जो वहाँ से आ रहा होता है ना, वो इनको 15 मिनट के डिफरेंस पे मिलता है। मतलब एक बात बताओ, पहली को मिल गया, फिर जो इन दोनों के बीच में मिलेगा 15 मिनट के अंतराल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 15 मिनट के अंतराल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब आप डायरेक्टली कह सकते हैं। अब देखो, अब आप क्या देखो, अगर नहीं सोचना, नहीं इतना नहीं सोचना, छोड़ दीजिए, आप सोचो ही मत, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। जब कभी भी आपको निकालना हो ना, तो आप एक बात बताओ, देखो ये 20 मिनट का जब डिफरेंस दिया हो और ये कितने मिनट के बाद मिल रहा है, 5 मिनट के बाद, तो आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि बस जो है ना, ये बस जितना 5 किलोमीटर में दूरी 5 मिनट में दूरी तय करेगी, ये जो मैन है ना, ये जो मैन है ये 15 मिनट में दूरी तय करेगा। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों बसों में। आप एक बात बताओ, ये 15 मिनट के बाद इनको मिल रहा है और वो 20 मिनट के डिफरेंस पे चलती हैं, 20 मिनट के बाद चलती हैं, ये 15 मिनट में मिल रहा है। कहने का मतलब ये जितना 15 मिनट में चला होगा, ये 5 मिनट में चली होंगी। समझ में आई कि नहीं? अरे वो 20 मिनट का जो डिफरेंस है, 20 मिनट का जो डिफरेंस है 15 मिनट में मिल रहा है। समझ में आया? अगर नहीं आया ना, तो आप इसको भाई ज़्यादा दिमाग पे मत लेना, सिंपल सा याद रखना। मैं एक नॉर्मली सी बात कर देता हूँ, आप लिख लो, डिफरेंस ऑफ इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो मीटिंग टाइम, डिफरेंस ऑफ इंटरवल और मीटिंग टाइम। डिफरेंस ऑफ इंटरवल कितना है, 5, मीटिंग टाइम कितना है, 15। काट दोगे, रेशियो आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, अब छोड़ो, ये आपका क्या आ जाता है। देखो अगर मैं इस लाइन को एक बार के लिए चलो छोड़ भी दूँ, इसको छोड़ दो, आप ऐसा मत करना, आप ऐसा कर लो, आपने इसको काट दिया 2 से, आपने बोला m कितना आ गया आपका, मैन की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। मैन की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई है। मैन की स्पीड कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। कहानी ख़त्म हो गई बस, ठीक है। मैन की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। एक लाइन में आप ख़त्म कर सकते हैं इसको। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा ही मिलेगा आपको। इसने बोला देखो, बसेज स्टार्ट फ्रॉम ए टर्मिनल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। ये कितनी देर चलेंगी ये? इसने बोला ये 10 मिनट के अंतराल पे, लेकिन मिलता कितने पे है, 2। तो आप बोलेंगे ये 20 के हिसाब से 2 मिनट जितना चलेंगी। वो मैन जो है ना, वो वाला मैन जो है वो 8 मिनट चला होगा। तो जब ये चला होगा तो आपने कहा ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो मैन की स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। कहानी खत्म होगी। लो, ठीक है, एक लाइन में डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम केस इस क्वेश्चन को देख लो। लो, 2 बाइकर स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट स्पीड 60 किलोमीटर बट द बाइकर स्टार्ट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ, सेकंड बाइकर की बात कर रहा है ये, 10 मिनट के बाद, और विद द स्पीड ऑफ कमिंग फ्रॉम, उनकी अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी आ रहा है जो कि उन्हें 8 मिनट के उस पर मिलता है। तो आपको पता है ये 60 की स्पीड से जितनी देर में, 2 मिनट में, दोनों का डिफरेंस कितना, 10 और 8 का डिफरेंस 2। तो जो सेकंड बाइकर है, आपको नहीं पता सेकंड बाइकर की स्पीड का, लेकिन वो 10 मिनट नहीं, सॉरी 8 मिनट चला है। तो आपने कहा ये 2 से गया 4 बार में, ये 4 से गया 15 बार में। तो आपने बोला सेकंड बाइकर की स्पीड कितनी आ गई, सेकंड बाइकर की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी सेकंड बाइकर की नहीं, इसकी मैन की, आई एम रियली सॉरी, मैन, ये मैन की स्पीड है, नॉट सेकंड बाइकर, मैन की स्पीड। बस आपने ऐसे कर देना है। समझ में आई कि नहीं आई? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे से पूछना, और नहीं तो बार बार कर लेना, क्योंकि नोट बना के लिख लो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही। अगर आपको लगता है बहुत हुआ है तो आप बना के लिख लो कि कुछ नहीं करना। यहाँ पे तो लिखना है जो टाइम का डिफरेंस हो, मतलब बस की स्पीड या ट्रेन की स्पीड इंटू में टाइम का डिफरेंस बराबर में मैन इंटू में कितनी देर में कैच करता है, वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए भाई, ये बहुत ही मतलब ये इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन मैं आपको अब इस क्वेश्चन को सुनो। देखो, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और सोचने का मतलब आपको सोचना पड़ेगा इसमें। इसने कहा 600 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करते हैं ट्रेन और कार से। इफ़ ए मैन 120 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, ये ट्रेन है, ये कार है, इस बात पे फोकस करना। ये ट्रेन है, ये कार है। इन्होंने कहा जब ये 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है
टोटल कितनी दूरी है 600, तो मतलब बच कितनी गई 480। ये कार से चलेगा। और वो कितना टाइम लेता है आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि वो 8 घंटे लेता है। अब उसने कहा कि इफ़ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन। अब अगर ये 200 से चलता तो बच कितना गया 400। ये 400 कितनी देर में पार कर लेता, 400 कितनी देर में पार कर लेता, आप बोलते 20 मिनट ज़्यादा, मतलब 8 घंटे और 20 मिनट की बात कर रही है। 8 आवर और 20 मिनट की बात कर रहे हैं। अब देखो आप, यहाँ जैसे ही ट्रेन ने अपना डिस्टेंस बढ़ाया 80 किलोमीटर का, तो उसका टाइम भी बढ़ गया 20 मिनट। तो अब आप डायरेक्ट पता क्या बोलेंगे कि 20 मिनट में, इधर देखिए, 20 मिनट में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती होगी 80 किलोमीटर। यही फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पहले तो ये बताइए। तो आप एक बात बताओ, मैंने कहा अगर ट्रेन ये 120 चल रही है, अगर ये 480 और चल जाती, अगर ये 480 किलोमीटर और चल जाती, ध्यान से सुनना, अगर ये 480 किलोमीटर और चल जाती तो आप बोलते कि ये 2 घंटे और लेती, मतलब 120 मिनट ज़्यादा लेती। सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेन पूरे का पूरा 600 किलोमीटर, लिख लो, अगर ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी को तय करती, पूरी दूरी को तय करती, पूरी दूरी को कवर करती, तो 10 आवर लेती। कितने घंटे लेती? 10 घंटे लेती। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, अगर 10 घंटे ये ले रही है, अगर 10 घंटे ये ले रही है, समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनते रहना पहले तो मेरी बात को, कि अगर ये 10 घंटे ले रही है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 10 था और ये कितना है 10 घंटे ले रही है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी। 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी कि नहीं रही होगी, अगर ये 10 घंटे ले रही है। तो आप एक बात बताओ ना, कार फिर कितने आवर लेगी? इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार, यही बात बोली है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं कि अगर ये 10 घंटे ले रही है तो कार कितने घंटे लेगी? आप सोच के बताओ मुझे, अगर वो 10 घंटे ले रही है तो कार कितने घंटे लेगी? बताइए मुझे, जल्दी बताओ। आप एक बात बताओ मुझे, इधर देखिए, अगर ये 120 किलोमीटर चली, देखो इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो जब ट्रेन 120 चलती है, इसका मतलब ट्रेन 2 घंटे ले रही है। ट्रेन यहाँ 8 घंटे में 2 घंटे ले रही है कि नहीं ले रही? 8 घंटे में 2 घंटे ले रही है कि नहीं ले रही? समझ में आई? अब एक चीज़ सोचो क्या, ठीक है, सोचो क्या। आपको पता है यार 60 किलोमीटर आ गई, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे सिंपल सी बात है, सोचना क्या है, वो ये सोचना है कि आपको पता है इसका मतलब ट्रेन जो 120 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, ये 2 घंटे में तय करेगी कि नहीं करेगी? तो मतलब आप यही कह सकते हैं कि ट्रेन यहाँ 2 घंटे चली होगी। अब टोटल टाइम तो 8 घंटे है, इसका मतलब क्या है, जो बच गया टाइम 6 घंटे बच गया। अब ये 6 घंटे कार चली होगी और कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 480, तो आप स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते क्या? आप मुझे बताइए। तब आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि 600 किलोमीटर का ये करती है 60 की स्पीड से, रेशियो ये ट्रेन आ गई, ये कार आ गई, ठीक है। तो 480 का ये जो है ये कवर कर रही है, मतलब आप यहाँ 10 घंटे लिख सकते हैं और यहाँ 6 घंटे लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0, तो आप कह सकते हैं 60 रेशियो, ये कितना हो गया 8, 20 60, 20 चौके 80, तो 3 रेशियो 4 आ गया आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों को डिफाइन कर देता हूँ। भाई ध्यान से सुनते रहना। इन्होंने जो बात कही है ना, उस बात पे फोकस करो। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्तनान रखना भाई। मैं ये कह रहा हूँ, एक थी ट्रेन, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे।
एक थी ट्रेन, एक थी कार, ठीक है, एक थी ट्रेन एक थी कार। इन्होंने कहा 600 किलोमीटर का तो टोटल डिस्टेंस था। मैं लिख देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना था, 600 किलोमीटर का। इस बात पे भी फोकस करना, ठीक है। एक थी ट्रेन एक थी कार। इन्होंने बोला कि अगर ट्रेन 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है तो 600 किलोमीटर में से 480 कार करेगी, और ये टाइम कितना ले रही है, टाइम इन्होंने बोला कि ये 8 घंटे ले रही है। इस बात पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर चलती, अगर ट्रेन 200 किलोमीटर चलती, ध्यान से सुनना, तो ये कितना चलती, कार 400 चलती, और ये अब टाइम कितना ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 8 घंटे तो होंगे लेकिन 20 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाएगा। अब स्पीड तो इनकी कांस्टेंट ही है। तब आप एक ही बात मुझे बताएंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कहा कि देखो जैसे ही ट्रेन ने 80 किलोमीटर की दूरी को ज़्यादा तय किया तो टाइम जो है ना, जो टाइम का जो रिलेशन है वो 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, वो 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। बस यही बात, सारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो क्या आप ये नहीं कह सकते क्या कि देखो, आप ये कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर की दूरी तो आप ये कह सकते हैं जो 80 किलोमीटर की जो दूरी है ना, अगर ये 80 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है, ध्यान से सुनना, 20 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। अब अगर मान लो ये 480 किलोमीटर ही और चला दो इसको, अगर मैं इसको 480 किलोमीटर और चला देता, 480 किलोमीटर ही और चला देता, कितने मल्टीपल पे, ये 6 मल्टीपल पे, तो आप इसका भी 6 मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता, 120 मिनट आ जाता। कितना आ जाता, 120 मिनट। आप इस 120 मिनट को आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे 2 आवर। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि अगर 480 ये और चलती ना तो 2 घंटे एक्स्ट्रा और ले लेती। तो आप ये कह सकते हैं कि 600 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस चलने में, 600 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस चलने में ट्रेन 10 आवर लेती है। कितने लेती है, 10 आवर लेती है। बस इसी बात पे फोकस करना है, कितना लेती है, 10 आवर लेती है। तो इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड है उसका रेशियो कितना आ गया, आप मुझे बताइए। ट्रेन की स्पीड का रेशियो, फिर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, आप बताइए मुझे, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई। तब आप बोलेंगे ट्रेन की स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया कि नहीं आ गया। अब आप एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात है कि अगर ये 60 की स्पीड से चल रही है और 120 चले ट्रेन, तो कितने घंटे लेगी। देखो अगर मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन 120 चलती तो यहाँ पे 120 किलोमीटर, तो आप इसी बात को ये नहीं बोलते क्या कि ट्रेन फिर 2 घंटे लेती अगर ये 120 किलोमीटर चलती। अब टोटल टाइम लगा कितना था, 8 घंटे लगा था। ये अपनी भाषा में लिख लो, 8 घंटे लगा था। इसका मतलब क्या आप ये नहीं कह सकते क्या कि 480 किलोमीटर को 6 घंटे में, 6 आवर में कार ने ट्रैवल किया, कार से ट्रैवल किया। लिख लो बिकॉज लिख लो ना ताकि आपको आसानी रहे। बिकॉज ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर को 2 घंटे में, 2 आवर में कंप्लीट कर रही थी। अब आपको समझ आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, कर रही थी, ठीक है, आई बात समझ में। अब आप एक बात बताओ, ये 6 घंटे तो आप ये बोल सकते हैं, इधर देखिए पहले पूरी बात पे फोकस करना और कुछ नहीं है, कि 8 6 के 48 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड आ गई कि नहीं। तो आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रेशियो निकाल दो, ये 60 है, ये 80 है, तो 3:4 आंसर आ गया। अब आशा करता हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, नोट डाउन कर लो इसको,
समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। इसने बोला मैन ट्रेवल 450 किलोमीटर चलता है भाई, अगर वो 8 घंटे 40 मिनट लेता है किसमें, अगर वो 240 किलोमीटर तो चले ट्रेन से, कहने का मतलब कह रहा है कि ये 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलता है तो बच कितना गया, और 160 किलोमीटर बच गया। ठीक है, 160 किलोमीटर बच गया। अब आप क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, अगर ये ट्रेन है, ये कार है, ये ट्रेन है, ये कार है, कितने घंटे ले रहा है आप मुझे बताइए, कितने घंटे ले रहा है वो? 8 घंटे 40 मिनट ले रहा है, 8 आवर 40 मिनट लेता है जब ऐसा करते हैं ये। उसके बाद इसने कहा ही टेक 20 मिनट मोर, अगर वो 180 किलोमीटर, अगर वो 180 किलोमीटर, अब बच कितना गया, डिस्टेंस बच कितना गया बताइए भाई, बताइए। 450 टोटल है, 450 है कि 450 है कि 400 है, 450 है, तो यहाँ तो फिर गलत हो गया ना, तो 50 और 210 आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 210 आ गया। अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ 180 तो आप बोलेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 270 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? यहाँ कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, आप कह सकते हैं। ठीक है, तभी तो बात बनेगी। 200 300 और 80 और 15 150, 450, 270 आ जाएगा। और अब टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट मोर, मतलब 8 घंटे 40 मिनट में 20 मिनट मोर। मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता 9 आवर, ये कह सकता हूँ, यही तो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? अरे नहीं तो आप ये लिख लो, मुझे पता है अब भी नहीं समझ में, कि पहले यार 8 घंटे 40 मिनट तो लग ही रहे थे, अब 20 आवर मोर मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लो, अब अगर आपको संतुष्टि मिलती हो तो ठीक है। अब मैंने कहा देखो, आप डायरेक्टली कहेंगे कि देखो अगर सेकंड की बात कर रहा है तो आपने कहा कि 20 मिनट में ट्रेन कितना फासला तय कर लेती, इसका कितना डिक्रीज हो गया, 60। भाई जैसे ही इनका डिफरेंस देख लो, जैसे ही इसने 60 कम करा टाइम भी बढ़ गया, यही बोलोगे आप। हमने सिर्फ रिलेशन देखना है। आप बोलते, अब आप एक बात बताओ कि अगर ट्रेन, इधर देखिए, कहेंगे देखो सिंपल सी बात है, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखिए भाई, यहाँ तो घट रहा है, आपने ये देखो ना, यहाँ टाइम बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? इस बार हम कार का रिलेशन लेंगे कि अगर कार का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कार ने एक्स्ट्रा तय किया तो उसने 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए, उसने 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए। आप ये बात पे फोकस जरूर करेंगे, उसने 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए, आप ये कहेंगे। अब आप कहते हैं कि देखो 270 और 180 मिला के वो 9 घंटे ले रही है, तब आपने कहा कि अगर मैं कार को 180 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर अप करवा दूं, कितने से हो गए ये 3, तो आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 60 मिनट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कार 180 का और डिस्टेंस कवर कर लेती तो टोटल टाइम इसको क्या लिखता, 9 घंटे तो पहले ही थे और 1 घंटा और आ गया, तो आप बोलते कि कार जो है वो 10 घंटे लेती, किस में, इस पूरे 450 किलोमीटर को तय करने में। और कार की स्पीड क्या आ जाती, 450 बटे में 10, आंसर आपका कितना आ जाता, 45 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि कार की ही स्पीड पूछी थी इन्होंने। ये देखो, आई बात समझ में? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ए डिस्टेंस 540 किलोमीटर टू बी कवर्ड बाय कार एंड इफ 180 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय ये और रेस्ट ये तो टुक 8 आवर, बट इफ 300 किलोमीटर कवर बाय ट्रेन रेस्ट कार 40 मिनट लेस। लो अब बताइए आप मुझे क्या है। इधर देखो 180 किलोमीटर ट्रेवल बाय ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन, आपने कहा कार, ठीक है। ट्रेन अगर 180 किलोमीटर तय करती है, इधर देखिए भाई 540 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस अगर 180 ये तय करती है तो बच कितना गया? अगर 500 होता तो आप कहते 320 बच गया, तो 360 बच गया। अगर 540 है तो 360। ये कह रहे हैं भाई टोटल टाइम ये ले रहे हैं 8 घंटे का, आपने भी 8 घंटे लिख दिए।
लेकिन इसने कहा कि जब ये बट इफ़ 300 किलोमीटर ट्रेन कवर करती है, अब ये अगर 300 करेगी तो 240 बच गया, ये कार करेगी, और जैसे ही ये कार करेगी, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये कार करेगी, फिर वही बात कर रहा हूँ कि जैसे ही ये कार करेगी ये 40 मिनट का कम समय लेगी। कहने का मतलब पहले 8 घंटे, अब कितना होगा 7 घंटे 20 मिनट आप कह सकते हैं। तो 7 आवर 20 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। इस बार ये कहेंगे आप, तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनते रहना, कि जैसे ही ये जैसे ही ये कार का रिलेशन बनाएंगे अब आप, क्योंकि कार का डिस्टेंस घटा तो कार ही की टाइम भी घट गया। तो आपने बोला जैसे ही इसने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कम किया वैसे ही टाइम भी कम हो गया। कितना? 40 मिनट का। ठीक है, वैसे ही टाइम कम हो गया किसका? 40 मिनट का। तो आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब ये मैं ऊपर वाला केस ले रहा हूं कि अगर मान लो ट्रेन, इधर देखिए, अगर जो कार है वो 300 किलोमीटर का चल लेती, आपने कहा 300 ही चल लेती, कितने मल्टीपल पे? आपने कहा 300/120, 300/120 मल्टीपल पे। तो आप इसका भी 300/120 करें, 300/120 किया आपने, कितना आया? 1 0 से देखो, अब आ जाएगा 40 इंटू में 300/120 और 1 0 से 1 0, 10 बार में, 3 बार में, फिर से ये 10 बार में, आपके पास आ जाएगा 100 मिनट, 100 मिनट आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये 300, ध्यान से सुनते रहना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 120 मिनट तो 200। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, या तो आप ऐसा मत करो या फिर रिलेशन बना लो, 1 मिनट का टाइम निकाल लो कि 1 मिनट में फिर वो कितनी चलेगी, कि 1 मिनट में, आप एक बात बताइए ना, फिर 1 मिनट में वो 30 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 300 की करनी है तो 100 मिनट लग जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो देखो 100 मिनट और एक्स्ट्रा मतलब 7 घंटे। अब आप बोलेंगे कि ट्रेन अगर ये 300 भी चलती तो 7 घंटे में 100 मिनट और ऐड कर दो, 100 मिनट और ऐड कर दो, तो आप बोलेंगे 7 घंटे में 120 मतलब 9 घंटे हो गया टोटल, 9 घंटे हो गया भाई टोटल। कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। तब आप बोलेंगे कि कार की स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? 540 का टोटल डिस्टेंस था, डिवाइड बाय 9, आप बोलेंगे डायरेक्टली क्या बोलेंगे? 60 किलोमीटर कार की स्पीड आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड आ गई। अब आपको पता है कि देखो इधर देखिए पूरी बात पे, अगर यहाँ पे 60 यहाँ पे रख लो चलो, कि अगर कार 360 चलती, 660 की स्पीड है तो 6 घंटे लेती। इसका मतलब ये जो 2 घंटे बच गए ट्रेन ने तय किए होंगे। 180 की डिस्टेंस को अगर वो 2 घंटे में तय कर रही है, मतलब ट्रेन का जो स्पीड है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका आंसर आ गया और यही पूछा था। समझ में आई? काफ़ी टिपिकल टाइप के आपको लगेंगे, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो नोट डाउन करें इसको। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट, तो आज करते हैं बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास करूँगा मैं, आज ही डाल दूँगा या नाइट में या फिर कल डाल दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, प्रैक्टिस करना बार बार, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले बेसिक थीम को पकड़ो, नहीं मेरे से पूछना, ठीक है? थैंक यू सो मच।